श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं श्री सद्गुरु, हम लोग जो सत्संग करते हैं इसके लिए गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। यह प्रतिष्ठा जो है सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करने करा। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी
थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। सत्संग से खाली कोई मत रहिए। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। उस भक्त का क्या होता? परम कल्याण हो जाता। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है, सदा तैयार है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी। कौन? जो सत्संग करेंगे। सुख का भागी मतलब सुख होता है। भागी मतलब क्या होता है? भागी मतलब, भाग मतलब वो भाग है, ये भाग मतलब भागीदारी में शामिल होना, वो नसीब वाला भाग है। सत्संग हो रहा, हम लोग आए थे, शामिल है उसमें जो है ना भाग, सुख के भागी होंगे। सुख है लेकिन उसमें हिस्सा मिलेगा। श्री सद्गुरु जो जो सुनेंगे ना, सबको हिस्सा मिलेगा, सबको। और सत्संग सुनने से 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। सुनने वाला का 100 पीढ़ी, जो जो सुनेंगे सबका 100 पीढ़ी। और करने वाला का तो उद्धार होता ही है, और कराने वाले का भी उद्धार होता है। भगवान श्री मां पार्वती जी से कहते हैं, गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। संतों की संगति में जो लाभ है, जो आनंद है, जो सुख है, यह सुख कहीं नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु, यह सुख कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति जो है सकल सुख की खान है। खान सोना का खान होता है, सोना का खान, चांदी का खान, हीरा जवाहरात का खान होता है ना। उसी तरह भक्ति जो है सुख का खान है।
सकल सुख की खानी है भक्ति, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु, इसलिए जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। जो भी बाधा है, विपत्ति है, मिटेगी। सत्संग का बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा फल मिलता है। सही सद्गुरु, हम लोग जैसे सत्संग कर रहे हैं, जिनके मन में कुछ न कुछ श्रद्धा होता तो चढ़ाते हैं ना, कोई फूल चढ़ाते हैं, आदि आदि चढ़ाते हैं। एक बहुत बड़ा कंजूस वक्त, बहुत बड़ा कंजूस श्री सद्गुरु, बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था, बहुत बड़ा कंजूस। वो सत्संग में नहीं जाते थे, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सत्संग में जाने के लिए नहीं देते थे। संजोग से एक दिन की बात है, बगल में सत्संग हो रहा था, चले गए सत्संग में, लेके क्या गए, 2 पैसे का फूल का माला ले, 2 पैसे का फूल का माला माला लेकर के संत सदगुरु के चरण में चढ़ा दिए। 2 पैसे का फूल का माला दान कर, चढ़ाने का मतलब क्या होता है, दान करना हुआ, चढ़ा दिए, दान कर दिए। 2 पैसे का फूल का माला दान कर दिए। सत्संग सुने 2 घड़ी, 2 घड़ी तक सत्संग हो, 2 घड़ी तक सत्संग सुनते रह गए। सत्संग समाप्त हुआ। श्री सद्गुरु, गेट को खोल के रखना चाहिए। श्री सद्गुरु, आप लोग इधर ही देखिए, उधर नहीं देखना। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, वो 2 पैसे का फूल का माला चढ़ा दिए और 2 घड़ी सत्संग सुने। रामचरितमानस में सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनो। साधु समाज प्रयाग, जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। 2 घड़ी सत्संग सुने, जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किए थे। श्री सद्गुरु, जीवन में पहला बार 2 घड़ी 2 पैसे का फूल का माला और 2 घड़ी सत्संग। कुछ दिन के बाद जब उसका शरीर छूटा ना, उनको लेने के लिए जमदूत आए, जमदूत, और जमदूत पकड़ करके लेके चले गए जमराज के पास। जमराज उनसे हिसाब पूछते कि तुमने जीवन में क्या सब किया। लोग तो बहानाबाजी करते हैं ना, अभी सत्संग बहुत आदमी के होते। श्री सद्गुरु, फुर्सते नहीं है, फुर्सते नहीं। श्री सद्गुरु, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गरीब और भिखारी के झोले में रखा हुआ सत्संग। जिनके पास श्रद्धा प्रेम है, उन्हीं के झोले में रखा हुआ। श्री सद्गुरु, लोग उनको लेके गए। जमराज पूछते तुमने क्या सब किया। जीवन में तो कोई शुभ काम नहीं है। पहले बार एक बार
2 पैसे का फूल का माला, 2 घड़ी सत्संग सुने, वो कुछ नहीं बोलते, डर के मारे जमदूत को देख करके तो कांपने लगे, जमराज को देख करके थर थर कर रहे, कांप रहे। चित्रगुप्त को पूछते, इनका डायरी निकालिए, इनका दिनचर्या जो क्या सब किया, डायरी निकालिए। जैसे निकालते हैं, देखते कहीं शुभ काम नहीं, लेकिन 2 घड़ी सत्संग का श्रवण और 2 पैसे का फूल का माला एक महात्मा जी को ये चढ़ाया, दान दिए। तब कहते इसका फल क्या होगा? सत्संग जो 2 घड़ी सुना, 2 पैसे का फूल का माला जो दान किया, इसका फल क्या होगा? सबके बस से बाहर की बात हो गया, बाहर की बात। इसका फल क्या होगा? विचार कर दे, काम किया जाए। जो 2 घड़ी सत्संग सुना है ना, इनको इंद्र का पद दे दीजिए। श्री सदगुरु इनको क्या दे दीजिए? इनको श्री सदगुरु का इंद्रलोक की गद्दी इनको दे दीजिए, मतलब इंद्रलोक का गद्दी, इनको राजा बना दीजिए। और उसके बाद जीवन में शुभ काम नहीं किया, इसको नरक में डाला जाएगा। नरक में क्या मिलेगा? घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। श्री सदगुरु इसको इंद्र का पद दे दीजिए, इंद्र का पद। इंद्र का पद तो उनको मिला, वहां के सुख को देख करके मानो वो फूलों ने सवार है कि बहुत बड़ा सुख, इंद्रलोक का सुख बहुत बड़ा सुख है ना। लेकिन देखते हैं हम तो उसके बाद नरक में चले जाएंगे, हम नरक में चले जाएंगे। 2 पैसे का फूल का माला, 2 घड़ी सत्संग सुने तो कहां से कहां चले आए। एकाएक को क्या करते हैं? वरुण देवता को आह्वान किया, वरुण देवता को आह्वान किया, बुलाए। वरुण देवता जैसे आए, हाथ जोड़ के खड़े, से हाथ जोड़ खड़े हैं, कहते महाराज का क्या आदेश है? वह राजा जो बना था, कहते मेरा आदेश है मृत्यु लोक में जहां संत महात्मा का आश्रम हो, जहां पवित्र सत्संग आश्रम के धर्म तीर्थ स्थल है, मंदिर है, उसके बगल में जहां संत महात्मा का आश्रम है, कुटी है, गंगा की धारा जो बह रही है, वहां सोना लाल की वर्षा करो। क्या करो? सोने का वर्षा करो। और जहां सोना गिरेगा किसी की कमी होती है, किसी को सुतर गया तो सुतरिए गया। श्री सदगुरु ऐसे जगह सोना की वर्षा नहीं करना जहां के लोग गप करता, गप। श्री सदगुरु गप करता हो, जहां शराब पीता हो, ऐसे ऐसे जगह पर लाल की सोलह की वर्षा मत करना। जहां जुआ खेलता हो, ऐसे जगह करना जहां सत्संग हो रहा है, धर्म का चर्चा, और वहां करना। मेरा आदेश है 2 घड़ी तक लाल की वर्षा, सोलह की वर्षा करो। आदेश हो गया। महाराज का आदि क्या आदेश है? कहा लाल की वर्षा, सोलह वर्षा करो। एक बूंद भी पानी नहीं गिरे, लाल का सोना का वर्षा होने लगा, पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। श्री सदगुरु अभी सोना का खान मिलता है? मिले छे? नहीं मिले छे। मिले नहीं छे तो कतऽ से पीने छे? श्री सदगुरु
है? सोना का खान मिलता है, सोना की वर्षा करो। 2 घड़ी ऐसे जगह मत करना जहां के लोग गप करता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, ऐसे जगह मत करना। आदेश हो गया 2 घड़ी तक सोना का वर्षा, सोना का वर्षा, पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। श्री सदगुरु 2 घड़ी सोना गिरे, पहाड़ का ढेर नहीं होगा, पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। एक जगह, कई जगह, जहां जहां सत्संग हो रहा था, मंदिर था, वहां सोना का ढेर हो गया। उसके बाद वो लोग उतर रहे थे, मेरा समय तो हो गया। उसी समय तमाम देवी देवता भगवान इंद्र आते हैं, कहते अब आपको अब आपको कहीं नहीं जाना है, आपने समय का सदुपयोग किया, आपने समय दान दिया है, इसलिए 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहिए, इंद्रलोक का राजा बने रहिए। श्री सदगुरु, ये सत्संग का फल, सत्संग ये दान का फल है। श्री सदगुरु ये पुण्य का, उनके जीवन में पुण्य बन गया, पुण्य। रामचरितमानस में मति की रति गति भूत बलाई, जब जय जतन जहां जय पाए। सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपाऊ, ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब वो नरक में गए, 100 वर्षों तक इंद्र की गद्दी पर बैठे रहिए, इंद्रलोक का राजा बने रहिए, 2 घड़ी सत्संग। श्री सदगुरु 2 घड़ी। इसलिए अमरमुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके आप सत्संग करें। श्री सदगुरु करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए, मतलब भजन भेद लेख लेना चाहिए। श्री सदगुरु इतना बड़ा लाभ होता है सत्संग करने से। आप लोग जानते हो सच्ची घटना, सच्ची घटना। एक जुआरी था, जुआरी। श्री सदगुरु सब दिन जुआ में हार जाता था। जुआ में जुआरी क्या हारेगा कहना मुश्किल है। 5 युधिष्ठिर जी महाराज 5 भाई मिलकर के जुआ खेले ना, अपने तो हारिए गए, भाई को भी हार गया, पत्नी को भी हार गए। सही सदगुरु, ये जुआरे की आदत होती है। इसलिए नशा और जुआ से बहुत दूर रहो, जुआ बहुत दूर। कब क्या कर देगा श्री सदगुरु, कब क्या कर देगा कहना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा भी उसका अगर विचारधारा बदल जाता है ना। युधिष्ठिर जी महाराज को झूठ बुलवाया गया था, उनका रथ का चक्का जो रथ का जो ऊपरे ऊपरे उड़ता था। झूठ बोले, कैसा झूठ? अश्वस्थमा हतो नरोवा कुंजरो। संदेह हाथी मारा गया कि मनुष्य, लेकिन मरा है। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण कल के कम से कम अश्वस्थमा हतो बोलिए, बोलो ना भैया, हम व्यवस्था कर लेंगे। अश्वस्थामा हतो नरो, वह कुंजरो कहते, वह छूट गए कुंजरो। अश्वस्थामा हतो नरो जैसे कहते हैं, भगवान के शंखनाद कर दिए। द्रोणाचार्य जी महाराज सुने नहीं। किनकी लड़ना, जब पुत्र नहीं किसकी लड़ूंगा। उसी समय
सब कुछ को फेंकते हुए बिलख बिलख करके रो रहे हैं। और द्रोणाचार्य महाराज का हत्या हो गया, नहीं हो गया, मार दिया ना, हत्या कर। ये जुआरी की हार, जो हार जूता खेलता है ना, जो हमें सब जीतेगा, श्री सदगुरु हार गए। श्री सदगुरु हार गए। यह जुआरी श्री सदगुरु, ये जुआरी सब दिन हारता था। श्री सदगुरु, ये जुआरो था, ये जुआरी सब दिन हार जाता था। वे सदगुरु, ये जुआरी सब दिन जुआ में हार जाता था। एक दिन विचार किए, आज अगर हम जुआ में जीत जाएंगे ना, मैंने विचार किए, हम अपनी प्रियतमा को, मतलब पत्नी नहीं, बेसिया थी, उनको उनके लिए सुंदर सा फूल का माला हार चढ़ाऊंगा, फूल का माला चढ़ाऊंगा। गए, जीत गए। श्री सदगुरु जीत गए तो फूल का माला खरीदे, फूल का माला लेकर गए वहां चढ़ाने के लिए। जैसे वहां गए पता लगाए वो कहाँ है, तो वहां के लोग सब कहते वो अभी यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं। कब आएंगे? का 1 महीने के बाद। ये तो मरना सीन, अब मरता तब मरता, कोई ठिकाना नहीं था। उसी समय विचार करते, यह फूल का माला हमको देना था विश्या को, लेकिन हम अब फूल का माला हम किनको देंगे? यह फूल का माला वैसे चला जाएगा। सामने में तब देखते, सामने में श्री सदगुरु सामने में देखते शिवलिंग सुन लेते, गिरिजासन समागम शिवलिंग को देखते हैं। जैसे वो शिवलिंग को देखते हैं ना, इच्छा नहीं थी देना, अपने प्रियतमा को देना है, लेकिन अब तो संसार से चला जाऊंगा, एक काम करता इसी पर फूल का माला चढ़ा देता। जैसे मन में विचार करते हैं, जीर्ण हो गए, उसी समय वो गिरे। इच्छा नहीं है, अनिच्छा से उनका हाथ जो है बढ़ा, फूल का माला फिसल करके गया और शिवलिंग पर चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ा श्री सदगुरु, जैसे शिवलिंग पर चढ़ा, कुछ दिन के बाद उनका शरीर छूटा। जमदूत आए, ले गए श्री सदगुरु। जमदूत ले गए, हिसाब पूछते, हिसाब कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ बोलवे नहीं कर रहे, मुंह से आवाज निकलेगा तब ना। क्या सब किया? कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालकुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर दी जाएगी। उसी समय एकाएक क्या देखते हैं, ये 2 पैसे का फूल का मतलब अनिच्छा से, इच्छा नहीं है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा दिए, फूल का माला चढ़ा दिए। विचार करते इसका फल का अनिच्छा चढ़ाए हैं, इनको अच्छी गद्दी मिलनी चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ाए ना। सब मिल करके उनको क्या कर 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए उनको इंद्रलोक का गद्दी दिए, राजा बना 7 दिन के लिए। भैया उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने शुभ काम नहीं किया। एकाएक उनके मन में हुआ, अनिच्छा से फूल चढ़ाए तो वो यहां बन गए,
इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। गद्दी रहते हुए अगर हम किसी को दान कर दे, अपने सिंहासन को दान कर दे। श्री सदगुरु, पहले तो नहीं समझते, लेकिन अब समझ रहा हूं कि दान करने से क्या फल होता है। शिवलिंग। श्री सदगुरु एकाएक उनके मन में आया, इंद्रलोक की गद्दी को दान कर दूंगा। उसी दिन संकल्प करते हैं। ऊंचे दर्जे के संत सदगुरु को आह्वान किए, ब्राह्मण सब जो है इनको आह्वान किए, तमाम आए और संकल्प करते हैं। ये संकल्प करते हैं कि मैं यह सिंहासन दान करना चाहता हूं। श्री सदगुरु, यह सिंहासन जो है, यह सिंहासन इंद्रों की गद्दी हम दान करना चाहते हैं। वो क्या किए, ऋषि मुनि को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके सिंहासन को दान कर दिए और तब उतर के चलने लगे। उसी से भगवान इंद्र आते हैं। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, उसी से भगवान इंद्र उधर से आते हैं। भगवान इंद्र उधर से आते हैं, कहते हैं मेरा सिंहासन वापस कर दो। मैं जो तुमको अपना गद्दी दिया था, इंद्र का पद दिया था, यह सिंहासन मुझे वापस करो। वह कहते हम तो दान कर दिया, हम देंगे कहां से देंगे। भगवान इंद्र कहते मेरा सिंहासन तू दान करने वाला कौन है। उनको पकड़ के चले गए धर्मराज के पास। कहते महाराज ये देखिए, हम इनको दिए थे गद्दी, अपना गद्दी दिए थे, मात्र 7 दिन के लिए दिए थे, मेरा गद्दिया दान कर दिया। जमराज कहते हैं, धर्मराज कहते हैं अरे समय रहते न दान किया है, समय रहते हुए दान किया है, इसलिए दान इसका सफल हो गया है। ये कहां से देगा। इसी से वो उनके साथ झिकझोर करते हैं। राज कहते हैं अय इंद्र, यह समय रहते हुए दान किया है, इसका दान का फल इनको अनंत गुना बढ़कर के है। उसी समय वो कब अब आप इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहिए, इंद्रलोक गद्दी पर बैठे रहिए। इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे हुए हैं। श्री सदगुरु, अब इनके जीवन में इतना शुभ काम है, शुभ काम हमेशा दाने पुण्य करे, दाने पुण्य, इतना शुभ काम इनके जीवन बन गया है। यही कौन बन गए। यहां से जब इनका शरीर छूटा, सुख भोगने के बाद वही बन गए राजा बलि। श्री सदगुरु, वो राजा बलि बन गए। अब राजा बलि, जमराज धर्मराज कहते आप तो पुण्य किया, आप राजगद्दी को भोगिए ना। राजा बलि वही बने राजा, किस चीज की कमी होगी। ये राजा बन गए। राजा का पद मिलने के बाद भी तब ये कौन बन गए, राजा बलि बने। राजा बलि बने तो आप लोग जानते हैं भगवान वामन आए न, क्या आए, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि कहते आइए जोगीराज जी, छोटे वामन रूप में था। आइए जोगीराज जी, क्या चाहिए। काम को अधिक नहीं चाहिए, हमको 3 डेग 3 पग भूमि चाहिए।
कहते संकल्प करवाइए। उधर से उनके गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कहते धोखा है, धोखा, बलि धोखा है, अय बलिदान मत करो, धोखा है, धोखा है। राजा बलि कहते गुरुदेव प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चला जाएगा, रात पार चला जाएगा, लेकिन मेरा जो वचन है वचन वापस नहीं जाना चाहिए। संकल्प कीजिए। तो गुरु शुक्राचार्य कहते मत करो, धोखा है, धोखा, छली है। अंत प्रेरणा भी आए, बलिदान कर ले, शुभ काम कर ले, दान कर ले। उसी समय संकल्प करते हैं। श्री सदगुरु संकल्प जैसे करते हैं, एक डेग में पूरे ब्रह्मांड तक नाप ले श्री सदगुरु, और दूसरा डेग में आकाश पताल सब नाप ले। का तीसरा पांव कहाँ रखो? देवराज इंद्र कहते तीसरा पांव कहाँ रखो? जैसे तीसरा पांव कहाँ रखो, उसी समय कहते भगवान, अरे राजपाट हम दिए हैं, लेकिन मेरे माथे पर अपना चरण रखिए। श्री सदगुरु मेरे माथे पर अपना तीसरा पांव रखिए, चरण रखिए। जैसे उस पर पांव रखते हैं, गड़गड़ाते हुए पताल लोक को चले गए। श्री सदगुरु पताल लोक चले गए। पताल लोक जाने के बाद गद्दी पर सुशोभित हैं भगवान वामन। वहां कहते हैं भगवान साक्षात भगवान विष्णु थे। कहते मांगिए आप क्या मांगते हैं? भगवान कहते मांगिए क्या मांगते हैं? वह राजा कहते महाराज आप तो राजपाट सब आप इतना विशाल साम्राज्य हमको दिए हैं, पताल लोक का राज तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका पहरेदार कौन करेगा? उसका देख रेख आप कीजिए, पहरेदारी का काम आप कीजिए। मेरा द्वार पाल बन करके यहां रहिए। अब तो भगवान छटपट करे। श्री सदगुरु यह श्रद्धा प्रेम है। यहां रहिए। तब कहते हैं महाराज मुझे तब तो यही रहना पड़ेगा, आप कब निकल जाएंगे कहना मुश्किल है। कहा जब मन होगा तब निकलूंगा, लेकिन निकलू तो आपका मुझे दर्शन। आज भी भगवान दरबार में श्रद्धा प्रेम से जो उनको पुकारते हैं उनका बेड़ा पार होता है। श्रद्धा प्रेम से जो पुकारते हैं। अब तो यहां छटपटी हो गए। श्री सदगुरु पहरेदार का काम को द्वार पर द्वारपाल बन के रहिए। अब भगवान विष्णु जो हैं द्वारपाल बनकर के सेवा करें, पहरेदार करें। विष्णु लोक में खलबली मच गई, प्रभु कहाँ है? प्रभु कहाँ है? खलबली मच गई, प्रभु कहाँ है? किसी ने कहा प्रभु पताल लोक में बलि का पहरेदार का काम करते हैं। श्री सदगुरु बलि के द्वार पर खड़े रहते, द्वारपाल का काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि उनको किसी तरह वापस लाएं। भगवान विष्णु से कहते प्रभु आप चला जाए। मां लक्ष्मी गई, प्रभु चला जाए। भगवान विष्णु कहते जाओ तो कहाँ जाओ, यहां तो हम बस में बंधे हुए हैं। बस में हम तो प्रतिज्ञा कर लें, यहां से हमको कहीं अब जाना है नहीं। लेकिन एक काम कीजिए, आप कोई किसी तरह से इनको मना लीजिए,
तो देवर्षि नारद मिल गए मां लक्ष्मी को। श्री सदगुरु मां लक्ष्मी देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद जी, अरे मेरे प्रभु तो वैकुंठ लोक को छोड़ करके, वैकुंठ धाम को छोड़ करके राजा बलि के यहां द्वारपाल का काम करते हैं। कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे प्रभु को छुट्टी मिल जाए, जो बंधन में बंधे बंधन से मुक्ति मिल जाए। देवर्षि नारद कहते, आप चिंता क्यों करते, कल है तो रक्षाबंधन है। श्री सदगुरु कल है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन जाइए, राखी लेकर के आप बलि के हाथ में राखी बांधिए। श्री सदगुरु बलि के हाथ में क्या बांधिए, बलि के हाथ में राखी बांधिए। जब मांगने के लिए कुछ के मांगने के लिए तरह तरह का आपको प्रलोभन देंगे, प्रलोभन नहीं पड़िएगा। मांगने के लिए कहे तो पहले मांगिएगा ही नहीं। जब आपसे वो काफी आग्रह करने लगे कि नहीं मांगिए 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 मांगिए, तो आप उनसे कहिएगा कि आप संकल्प कीजिए। जैसे कहते मांगिए, मां लक्ष्मी कहते आप संकल्प कीजिए। संकल्प का नाम तो सुनते ही बलि को हो गया कि भगवान विष्णु भी संकल्प कराए थे। कहा ठीक है, संकल्प करते हो, अब तो मांगिए, क्या मांगते हैं। का एक काम कीजिए श्री सदगुरु, आपका जो द्वारपाल है ना, द्वारपाल, उनको मुक्त कर दीजिए। साधारण थोड़े द्वारपाल थे, भगवान विष्णु थे। का उनको मुक्त कर दीजिए। उसी समय देखते देखते साधारण तो मां लक्ष्मी है। श्री सदगुरु कहा जाइए, मैंने मुक्त कर दिया। उस दिन भगवान विष्णु उनसे मुक्त हुए। राखी बंधन रक्षा नहीं देते, कुछ दिन देते हैं ना। चलो हमरा कुछ दलक श्री सदगुरु, हमरा कुछ दलक। आ बहुत के छै नहीं, श्रद्धा से अपना भाई के बांधे छी। बहुत कहलक गेलिए, कुछ देवे न कल। सिर्फ बहुत जगह देखिएगा थाली में भर लेते हैं मिठाई, सबको बांधते, बहुत जगह देखते हैं। श्री सदगुरु ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उस दान के बल पर राजा बलि अभी भी राजा है ना। 2 पैसे मतलब सिर्फ फूल का माला शिवलिंग पर चढ़ाए थे। जीवन में सदगुरु मिला, ताल लोक का राजा है। श्री सदगुरु अबे सुनने दे। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो, जब तक हरि की परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक लाभ मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। आप लोग जानते हैं गुलिक व्याध को। श्री सदगुरु गुलिक व्याध को जानते होंगे। गुलिक व्याध बटमार थे, लुटेरा थे, डाका डालने का काम करते थे, लोग का हत्या करते थे, हत्या। एक दिन की बात है, गुलिक व्याध घर से निकले दिन का समय,
डाका डालने के ख्याल से निकले, डाका डालेंगे। लेकिन लोग क्या करते थे, अपने घर को बंद रखते थे। हो न हो गुलिक कब आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तमाम गांव के लोग अपने घर के दरवाजा को बंद करके रखते थे। नहीं रहे बहुत आदमी घर के दरवाजा को बंद करके हैं, बंद किए हुए हैं। बंद करके बच्चे सबको कहते आप लोग, तुम लोग शांति से रो, नहीं तो गुलिक आ जाएगा। गुलिक धन भी लेगा, गुलिक हत्या भी करेगा। गांव का जो किवाड़ बंद था, घर का दरवाजा बंद था, उसी समय गुलिक आगे बढ़ते हैं, चले गए घनघोर जंगल। और घनघोर जंगल जब जैसे जाते हैं तो घनघोर जंगल में देखते हैं कि भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर जो है उसमें जो गुंबद जो है सोना का है, सोना का है। भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वह सोना का सर्वांग शरीर जो है सोना का है, अपनाया है। मुकुट भी सोना का है। गुलिक ब्याद का मन तो नाच उठा। गांव में नहीं मिला लेकिन जंगल में तो मिला। मैं ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा, इसको भजाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा कर करके बेचूंगा और परिवार का भरण पोषण करूंगा। बाल बच्चे से कहूंगा आप सुखमय जीवन व्यतीत करो, पत्नी से कहूंगा सुखमय जीवन व्यतीत करो। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, अब सोना का मूर्ति उठा के ले जाऊंगा, उसी समय क्या देखते कि ऋषि निकले। ऋषि जैसे ऋषि उधर से निकलते हैं ना, गुलिक ब्याद के मन में रोकने वाला अगर कोई है तो यह ऋषि ने रोकेगा, यही रोकेगा, यही ऋषि रोकने वाला है। इसलिए ऋषि का हत्या होना चाहिए। ये हत्या होगा तो हमको नहीं रोकेंगे, हम लेके जाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार भजाऊंगा, बेचूंगा। जैसे तलवार लेकर के उन पर टूट दौड़ते हैं ना, जैसे तलवार लेकर उन पर टूट पड़े उनका हत्या करने के लिए, उसी समय गुलिक ब्याद कहता है भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक ब्याद कहते मेरा कोई भैया नहीं, मेरा कोई भाई नहीं। हमको चाहिए धन और राष्ट्र का रोरा तुम हो। और जब तक हम तुम्हारा हत्या नहीं करेंगे तब तक हम यहां से धन ले जा नहीं सकते। जैसे तलवार का प्रहार करना चाहते हैं, उसी समय उत्तंग ऋषि कहते भैया तुम जो मेरा हत्या करके मेरा धन लूट करके परिवार का भरण पोषण करते हो, और भगवान विष्णु का जो मूर्ति है सोना का मूर्ति है, इसको जो ले जा करके इससे परिवार का भरण पोषण करते हो। अरे भैया जब तुम्हारा शरीर छूटेगा ना, जमदूत तुमको घसीट करके ले जाएंगे। जमदूत तुमको घसीट करके ले जाएंगे और उस समय चीखोगे हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तुम मुझे जम की मार से बचाओ। अरे भैया कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। रोते बिलखते रहोगे। कहते हैं समय की एक ठोकर ही बदल देती है। जीवन को जो समझने वाले नहीं थे, कहते नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा ठोकर दिए। ठोकर देने के बाद वो उत्तंग ऋषि के चरणों पर गिर गए और माथा रगड़ते हुए रोते बिलखते हुए कहते हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा। हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय उत्तंग ऋषि के चरणों में गुलिक ब्याद अपने माथा को रगड़ते हुए बिलख बिलख करके रो रहे हैं, हे ऋषिवर मेरा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। और उसी समय बिलख बिलख करके अपने माथा को रगड़ते हुए उत्तंग ऋषि के चरणों में अपने प्राण को त्याग दिए। श्री सदगुरु अपने प्राण को त्याग दिया। जैसे प्राण को त्यागते हैं उससे पहले
उत्तंग ऋषि ने उनको कहा था, अय भैया जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सद्गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपो। जाप जपते हुए अपने प्राण को त्यागे। उसी समय वो उत्तंग ऋषि क्या करते हैं, चरणोदक लाए। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु का चरणोदक था, चरणोदक, और उनके पूरे शरीर को सींचते हैं। और सींच करके उस मंत्र का उच्चारण करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे दिव्य पुरुष निकलता है, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा निकलता है। और उसे भगवान विष्णु के पार्षद वहां से आए, विमान लेकर आए, विमान पर बैठा करके श्री सद्गुरु हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है श्री सद्गुरु, ये सत्संग का फल है। इसलिए सुनि समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। श्री सद्गुरु इसलिए सुनिए, जो सुनेंगे उसी का काम बनेगा, जो नहीं सुनेंगे। एक संग नहीं होई भुआला, भुआलू हसब ठठाया फुलाया गालू। एक साथ हंसना और गाल फुलाना होगा नहीं होगा। थोड़ा सा भी कान में अगर सत्संग का शब्द चला गया, आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। रे सद्गुरु राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, और सबको जमदूत मुकदर से पीट रहे थे, चीखते चिल्लाते हुए। जब चीखते चिल्लाते हुए कहते, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, हे महाराज मेरा रक्षा कीजिए। उसी समय जमराज कहते हैं, अरे तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करा लेता, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। श्री सद्गुरु तुम्हारा वंशज उद्धार हो जाता, वंशज संस्कार। श्री सद्गुरु जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते ना, तुम लोग नरक से निकल जाता, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। श्री सद्गुरु तब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को गया, उसी समय वैकुंठ लोक से श्री सद्गुरु, उसी समय स्वर्ग लोक से विमान आया, विमान पर बैठाकर उनको स्वर्ग लोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। ओह श्री सद्गुरु भगवान महर्षि राम जब सत्संग करते थे ना, श्री सद्गुरु भगवान महर्षि राम जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय सत्संग सुनती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि राम जब आंख बंद करते क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। गाय जंगल में बीमार पड़ गया। उसी से भगवान महर्षि राम घनघोर जंगल चले गए।
और जब गाय के पास गए ना, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। जब धारा प्रवाह से वहां रही, भगवान महर्षि रमन कहते गोमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे सर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा, इसलिए वह सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन करते गोमा कहो तुम्हारे शरीर जो कष्ट है, पीड़ा, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो मैं बराबर आकर के आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग जो सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक को चली गई और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारनी बन गई। ये सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति भंगा, अभंगा राम कथा के ते अधिकारे, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान महर्षि ने जब सत्संग करते, सत्संग संजोग से सब श्रोता भक्त सब थे। भगवान महर्षि ने करते सत्संग में भगवान आते हैं, सत्संग भगवान आते हैं, तो उसमें से कुछ भक्त कहने लगे भगवान गुरुदेव जब भगवान आते तो भगवान का दर्शन क्यों नहीं करा देते? हम लोगों को भगवान का दर्शन करा दीजिए। भगवान महर्षि ने कहते देखो सत्संग कराइए, भगवान आएंगे, आप लोग भगवान का दर्शन करेंगे। श्री सद्गुरु क्या किए? वहां भंडारा का भंडारा उस सत्संग में भंडारा का आयोजन था, पूरे भंडारा था, पूरे श्री सद्गुरु पूरे भंडारा का व्यवस्था था। का भंडारा जो होगा ना, भंडारा बनने के बाद पहले भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे। उसी समय भंडारा जब बनकर के तैयार हो गया, एक भिखारी आते, भिखारी भिक्षा पात्र लेकर कैसे देते, कहते हैं थोड़ा भोजन दे दीजिए हमको, भोजन थोड़ा हमको भोजन दे दीजिए। कई बार जो मांगे ना, सब उनको डांटने लगे, अभी भगवान को चढ़ेवे क्या आया, भोजन मांगते हो कि नहीं? कहा दे दीजिए तब बाद में चढ़ाइएगा, बहुत चालाक बने हो, पहले तुमको दे देंगे तब भगवान से। कहा दे दीजिएगा तो क्या होगा? बहुत प्रयास किए लेकिन धक्कम मुक्का खाना पड़ा भगवान को। श्री सद्गुरु पहले धक्कम मुक्का चला, फिर डंटा चला, डंटा से मार करके भगवान महर्षि रमन बालू का ढेर था, वहां बगल बैठे देख रहे थे। अब भगवान महर्षि रमन ने कहा था भगवान आएंगे भंडारा खाने के लिए, सब निकले, धक्का मुक्का लाठी मार करके बाहर कर दिए, अंत में निकाल दिए। श्री सद्गुरु निकाल दिए। वो गिरगिराते रह गए, भगवान हमें खिलाइए ना, तो इतना सस्ता भगवान आते भंडारा खाने के लिए, धक्का मार करके निकाल दिए। भंडारा बन करके तैयार है, चढ़ाए। अब देखो तब देखो भगवान नहीं आ रहे हैं। सब गए, कहते भगवान भगवान कहाँ आ रहे हैं? भगवान महर्षि रमन कहते भगवान आए, तुम लोगों के सामने हाथ भी फैलाए,
कुछ न दे करके तुम लोग डंडा चलाया उन पर, धक्का मुक्का किया, सब मिल करके भगवान का पिटाई किए हो। कहो तो भिखारी था, भगवान महर्षि मन कहते हैं मैं तो दूर से देख रहा था, वो साक्षात भगवान नारायण थे, भगवान विष्णु थे। भगवान आए और भगवान मार खा के चले गए। श्री सदगुरु, ये सब प्रेम है। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोड़िए, पल पल छोन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। श्रद्धा प्रेम से भक्ति कीजिए। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछ। जन्म जन्मांतर तक पश्चाताप करना पड़ेगा। पहला रोटी साधु को, पहला रोटी गाय को, अरे साधु ने तो गाय को दी, दूसरा रोटी कुत्ता को, तीसरा रोटी कौवा को। श्री सदगुरु, सास ससुर को भी दीजिए, माता पिता को खिलाइए, पति को खिलाइए, चींटी को भी दान दिए, चींटी को चीनी चढ़ाई। श्री सदगुरु दे देते हैं। जिसके जीवन में इस तरह का दान हो गया, उनको अन्न की कमी होगी? कभी कमी नहीं, कभी कमी हो ही नहीं सकती। भगवान बुद्ध के पास एक 5 साल का बालक है, छोटा सा बालक। वो दौड़ करके आए और भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढेला, मिट्टी उठा करके दे दिए। दे करके कहते, भगवान मुझे राजा बना दीजिए, राजा। भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, बालक कह रहे मुझे राजा बना दीजिए, भगवान राजा बना दीजिए। सब आदमी सुन रहे हैं, देख रहे कि भगवान को तो मिट्टी का ढेला दिया, बनना चाहते हैं राजा। बच्चा बोल रहे हैं, बोलते हुए बच्चा निकल गया। उससे भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरे गुजर जाने के बाद 100 वर्षों के बाद यह बालक मगध का सम्राट बनेगा। श्री सदगुरु, मगध का सम्राट बनेगा और इसका नाम होगा सम्राट अशोक। आप लोग जानते होंगे सम्राट अशोक को। बाद बौद्ध धर्म को अपनाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए, कई देशों में घूम घूम करके प्रचार किए। सम्राट अशोक की पुत्री थी संघमित्रा, वो भी लंका में जाकर के घूम घूम प्रचार किए, पुत्र भी प्रचार किए। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। आप लोग जानते होंगे संतों की संगति, संतों के सेवा करने से क्या फल होता है। गुरुपद प्रीति नीति रत जय, द्विज सेवक अधिकार ते। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनका कितना बड़ा कल्याण होता है, कितना बड़ा कल्याण। एक महात्मा जी, एक संत सदगुरु थे, अपने तमाम शिष्यों से कहते, शिष्य श्री सदगुरु, सत्संग का आयोजन किया गया था और अपने सब शिष्यों से कहते, देखो जी यह बहुत बड़ा गड्ढा है, इसको मिट्टी से भरो, मिट्टी से भरो। बहुत पहले से गड्ढा को भर रहे थे, गड्ढा को भर रहे थे, भरते भरते गड्ढा तो भरा, लेकिन जहां जाते ना, एक मतलब 3.5 हाथ, लगभग 3.5 पौने 4 हाथ गड्ढा जो है ना, भर नहीं पाए। उसमें मिट्टी दिए लेकिन मिट्टी ऊपर नहीं आया, कीचड़ है। उसी से महात्मा जी सब आ गए। महात्मा जी से कहते, कैसे हम पार जाएंगे, हम सत्संग मंच पर जाएंगे, बैठेंगे कैसे, यहां तो कीचड़ लग जाएगा।
उसी से वो बालक श्री सदगुरु उसी से वो बालक वो लेट गए, कहते महाराज मेरे पांव होकर के आप पांव होकर के चरण देते हुए मेरे पेट पर मेरे माथे पर चरण देकर के आप निकल जाइए। गुरु का आज्ञा था भरना चाहिए, प्रयास की भरा नहीं, अपने लेट गए। महात्मा जी सब आते थे, चरण से शुरू करते थे, पीठ माथा दे करके निकलते थे। अगर कोई यहाँ देकर के उतरते थे तो बच जाते थे। अब भूल से किसी का माथा चरण अगर माथा चला गया कीचड़ में धंस जाते थे और छटपटाने लगते थे। इस तरह का सेवारत उनका हुआ। महात्मा जी आए और बहुत महात्मा जी ख्याति पात पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। जैसे वो पहुंचते हैं एक एक करके महात्मा निकले और कहते वाह तुमने बहुत बड़ी सेवा की, अगले जन्म में तुम सिद्ध हो जाओगे, अगले जन्म तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, अगले जन्म में तुम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लोगे। उसके बाद कई वर्षों तक वो जीवित रहे। जब उनका शरीर छूटा ना, वो जो साधु का सेवा किए, संत सदगुरु का सेवा किए, वही बन गए सिद्धार्थ, वही बन गए भगवान बुद्ध बन गए, वही भगवान बुद्ध बन गए। सेवा गुरुपद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी ते। जो गुरु के प्रति समर्पण रहते हैं उनका जीवन मंगलमय होता है। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, चुप्पे चाप। काजू छत अपने खेब नहीं, किशमिश छत अपने खेब, छहरा छत अपने खेब, रस कदम छत अपने खेब, मलाई छत अपने खेब नहीं, कच्चा पक्का रस कदम अखरोट अपने खेब, सुंदर सुंदर भोजन अपने खेब, और दोसर टुकुर टुकुर ताक तो श्री सदगुरु कमाए आप तो खाएंगे कौन? जे कमाए तो वह न खाता है नहीं, श्री सदगुरु जो कमाने वाले खाएंगे, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन चुप्पे चाप नहीं खाना चाहिए। श्री सदगुरु आप घर में पति छे, बाल बच्चा छे, कोई सगर संबंधी आ गए, देख लो तो करी बनल छे, खाए ले रहे, चुप्पे चाप दे रहे। सच्ची एक जगह गए, देख रहे हैं चूल्हा के पास बैठे हुए श्री सदगुरु, वहां जो है बेटी सब जो है, बेटी जो है ना फुलौरी का तो बना बना रहे, हम उनको देखे दे रहे, हम उनके दरवाजे दे रहे, टट्टी टूटा हुआ दे रहे, और 100 से ले श्री सदगुरु वो दे रहे हैं। उसके बाद 100 से अंदर जैसे अंदर गई दादी आवे छो, दादी हमसे लेकर घर चली गई। श्री सदगुरु नहीं दिए, देना चाहिए नहीं। श्री सदगुरु बहुत आदमी चुरा करके जो खाते हैं ना, चुरा करके उनका जब शरीर छूटता है ना, सूची मुख, सुई की तरह मुख होता है। गुरु पुराण को पढ़िए, सूची मुख वाला प्रेत का शरीर धारण करते हैं। एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। श्री सदगुरु लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख। देखा नहीं देखा है श्री सदगुरु वर्धित होकर के आता है। बहुत को देखिएगा भैर पेट देवो करते खाइए, घिनवे वाली नहीं चले, वो तो पकड़ने रहे कि
बनल से बढ़िया से खाए हल्ला नहीं करी परिस कर खाए नहीं। श्री सदगुरु रोटी सब्जी भात लब जे ला ला आ दूध जे लब चढ़ा के खाए ला पुतो जे तो छिलिल तब ना। श्री सदगुरु बहुत कालत पहले हमरा खाइए नहीं दे छो, हमरा पूछबे नहीं करे छो। श्री सदगुरु ओकरा की पूछते, ओकरा पहले से अपना सोच कर नहीं पूछे ते ओकरा नहीं पूछे छे की। श्री सदगुरु तो हम लोग आज से संसार में थोड़े हैं। इस मुश्किल में अद्भुत भूषा है कभी से घुसा, जब से है संसार बना है तभी से घुसा। लेकिन उनका सम्मान कीजिए, ससुर है ना, पति है ना, सम्मान कीजिए। बाल बच्चा है ना, बाल बच्चा को पढ़ाइए बढ़िया। श्री सदगुरु बाल बच्चा को भी खिलाइए, बाल बच्चा को भी सम्मान दीजिए, क्योंकि उनके अंदर में कोई दूसरे नहीं है, उनके अंदर में साक्षात परमात्मा है। परमात्मा श्री सदगुरु उनके अंदर में साक्षात परमात्मा बैठे हुए, जर्रे जर्रे में परमात्मा बैठे हुए, सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए। कुत्ता है ना, कुत्ता उनके अंदर में क्या है? उनके अंदर में परमात्मा है। आज बढ़िया मौका था, कान में सुनेगा तो लाभ होगा। श्री सदगुरु तो सब संत महात्मा सब भक्ति सबकी सेवा करे नहीं करे चाहे देख टुकुर टुकुर तय कर, यह भी सेवा है। जीवन में जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। धन की 3 गति है। धन की पहला है क्या है? पहला दान। श्री सदगुरु वो तो आप देख गाय को देते हैं, पर देते हैं ना, ताकि हम पहला रोटी गाय कर देव गाय को। एक व्यक्ति था, परमात्मा को घूस। श्री सदगुरु परमात्मा को घूस। एक आदमी फंस गया, मर्डर केस में फंस गया, उनको फांसी की सजा होती। श्री सदगुरु फांसी की सजा होती। कुछ दिन के लिए मोहलत मिला जाइए, तैयारी कीजिए, पैसा की व्यवस्था कीजिए, या 20 वर्ष तो फांसी की सजा। सोचे 20 वर्ष सजा होगा तो सब काम धाम तो बंधन होगा, अब फांस जा तो राम नाम सत्य है, सब हो जाएगा। आए वो सुबह में क्या करते थे, घर से निकलते थे। श्री सदगुरु घर से निकलते थे, चौक पर आते, चौराहा पर आते थे। चिड़िया फंसाने वाला जो होता है, बहेलिया नहीं फंसाता है, तरह तरह का चिड़िया फंसा करके चौक पर लाते थे। वो कहते थे बेचो, कहाँ बेच, सबको खरीद लेते थे, सबको उड़ा देते थे। श्री सदगुरु उनका काम था खरीदना और खरीद करके उड़ा, सामने में उड़ा देना, उड़ा देते थे। बराबर का उनका आदत बन गया। और जैसे समय आया, उस समय अब चला जाए, हाकिम के पास जाया जाए, जज के पास जाया जाए, जैसे वहां दोनों का वकील बहस करते हैं, इनको खड़े कर दिए, इनका वकील इनके लिए अपना अथी दे रहे हैं। एकाएक जज हाकिम लिखते हैं रिहा। सही शब्द रिहा। जैसे रिहा निकले, 9 फांसी की सजा और 9 20 वर्ष सजा। गुरुदेव महापुरुष की प्रवचन में है, परमात्मा को घोष। श्री सदगुरु परमात्मा पर घोष, जीव पर दया करके दिए, जीव का हिंसा होने से बचा लिए। हम लोगों को भी जीवन में दान, कैसा दान? जीव पर दया होना चाहिए, जीव पर दया होना चाहिए। सब कुछ गुरु के पास है, सब कुछ गुरु के पास है। अब पाइए अपने भाग, पलटू लिखा लीलार का संत देते हैं फेर, दिल तो साचा है नहीं और ताते लागे देर। सच्ची घटना है। वृंदावन से
कई मील की दूरी पर एक गांव था। एक लड़की थी जिसका नाम था उषा। श्री सदगुरु उषा। उषा की शादी हुई और शादी हुई तब कोई संतान नहीं हो रही। श्री सदगुरु कोई संतान नहीं। बहुत इलाज कराए लेकिन कोई संतान नहीं हो रही। उनके सखी सहेली सब कहते हैं एक काम कीजिए ना श्री सदगुरु, चलिए वृंदावन जाइए। वृंदावन, अब वृंदावन में भगवान कृष्ण का जो मंदिर है ना, उसमें जो भी जाते हैं कुछ चढ़वा लेकर के जाइए और सबके मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। जाइए। इनको ले गए, इनको ले गए। तो काफी भीड़, चढ़वा चढ़ाने लिए काफी भीड़। इतनी भीड़ को देख करके तो कांपने लगी, मैं कैसे वहां जाऊंगी। इतने श्रद्धा से गए, जो संग में ले गए थे वहां का पुजारी था, दौड़ करके इन्हीं के पास भीड़ को चीरते आ गए और कहता आप लाइए तो अपना चढ़वा दीजिए। चढ़वा लिए, लेकर के जाकर के भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, चरण था, वहां रख दिए और उनको इशारा करते कहते आप जाइए, आपका मन्नत, आपका चढ़वा स्वीकार कर ले, आपका मनोकामना पूर्ण होगा, आप जाइए। घर आई। कुछ दिन के बाद वो गर्भवती थी। उनके पति स्वप्न देख रहे हैं कि मेरे आंगन में एक लड़की जो है बच्ची घुरक रही है। वो अपने पतिदेव से बोले। अब पत्नी भी कुछ दिन के बाद स्वप्न देखती है मेरे आंगन में एक बच्ची घुरक रही है। अपने पति से कहे, तब कहते लगता, तब तक गर्भवती कहा मेरे आंगन में भी भगवान की कृपा से बच्चे का आगमन होगा। समय पर वो एक लड़की को जन्म दिए। लड़की को जब जन्म दिए तो उनका नाम रखे आरती। श्री सदगुरु कोई सब की रखे छे नाम, चुन चुन के नाम रखो श्री सदगुरु नहीं, अंग्रेजी नाम रखला चिक्को नहीं, आदि आदि छोड़िए क्या रखते हैं, सुन लेना लेकिन नाम रखना चाहिए बढ़िया नहीं। अच्छा नाम रखिएगा तो सदा नाम रहेगा। वो लखे आरती। आरती जब 4 वर्ष की हुई ना, सब आदमी सबने जुड़ हम भाई के जाए राखी बांधे ला। बहुत दीदी यार जाए राखी बांधे। मालदह कते जे श्री सदगुरु मालदह सा गाछी कि नहीं छे कते छे हाँ बहुत सब बहन आर बांधे थे माता जी ने। तो सब जो बांधने के लिए अपने भाई को राखी बांधने के लाए ना, वह बच्ची अपनी माँ से कही माँ अरे सब अपने भाई को राखी बांध, मेरा भैया कहाँ है, मेरा भैया, मैं भी अपने भाई को राखी बांधू, मेरा भैया कहाँ है। उनकी माँ उषा कहने लगी बेटी अरे तुम्हारा भाई है। कहा मेरा भाई कहा तुम्हारा भाई वृंदावन में। तो मेरे भाई का क्या नाम है। कहा तुम्हारे भाई का नाम है कृष्ण। मां मुझे ले चलो, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। हट कर दिए। 4 वर्ष का आरती मां ले गई वृंदावन। और भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, संगमरमर का मूर्ति था, विशाल मूर्ति था। कहते यही तेरा भाई है, राखी बांधो, पहले प्रणाम करो तब भाई को राखी बांधो। प्रणाम करके राखी बंधवाए। मिठाई नहीं था, मिठाई भाई के नहीं किलो बच्चे, छोट बच्चा 4 वर्ष के, माँ उठा के दर के मम्मी माँ उठा के दी मुंह में सटवे। उसके बाद घर आए और का दिनचर्या मतलब प्रत्येक वर्ष
राखी बांधने के लिए उनको ले जाते थे वहां वृंदावन। सखी सबको तुम्हारा का मेरा भाई वृंदावन, मेरे भाई आप कृष्ण है। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद वो ससुराल चली गई और समय आ गया रक्षाबंधन का ना। रक्षाबंधन का जैसे समय आया, वह अपने पतिदेव से, देखिए अभी तो मैं ससुराल में हूं, लेकिन मैं अपने भाई को राखी बांधने लेके जाऊंगी। कहा तुम्हारा भाई कहाँ? कहा मेरा भैया वृंदावन में रहते हैं। कहा ठीक है, हम तुमको पहुंचा देंगे, बांध लेना। और समय जब आया ना, भोजन बनकर तैयार है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और उनका ननोत्सव आई, अपने भाई को राखी बांध रहे हैं। भाई बहन काफी खुश। आरती अपने पतिदेव से कह चलिए ना, जब तक मैं भाई को राखी नहीं बांधूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी, चलिए ना। वो भाई बहन जो गप कर रहे थे ना, आरती जो बराबर आ, चलिए ना बांध करके आ जाएगा। उसी समय उनके पतिदेव कहते, कौन कहता तुमको भाई? तुमको कोई भाई नहीं, तुमको कोई भाई नहीं है, हम जानते हैं, तुमको पता नहीं है, हम नहीं जाएंगे। उसी जो आरती बिलख बिलख करके रोने, भोजन तो बनकर के तैयार न था। जब मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी तो भाई भोजन भी नहीं करूं, बिलख बिलख करके रो रही है। रोते रोते सो गए। समय जा रहा है श्री सद्गुरु। उसी समय उनके पतिदेव अपने बहन से बात कर रहे हैं, ससुर है दरवाजे पर। और उसी समय कहते, बहन आरती बहन, आरती बहन। ये तो बिलख बिलख करके रोती ही सो गई थी। आरती बहन, आरती बहन, अरे जल्दी से भोजन करो, दोनों की भूख लग गई है। अरे राखी बांधो जल्दी से बहन, राखी बांधो जल्दी से, पहले हमको भोजन कराओ। उसी समय आरती की जब नींद आंख जब खुलती है, 15 साल का श्याम सलोना खड़े हैं। श्याम सलोना भगवान कृष्ण खड़े हैं। बहन दोनों की भूख लगी है, खिलाओ। उसी समय आरती करने लगी, आपने जब मुझे बहन कहा है तो मैं पहले आपको राखी बांधूंगी, राखी बांधूंगी। पट थाल में सजा हो तो था ही ना। अपने भाई को राखी बांधते हैं, अब बांध करके भोजन लड्डू खिलाए। श्री सद्गुरु लड्डू खिलाए। लड्डू खिलाने के बाद उसी समय आरती करने लगी, मैं जा रहे भोजन परोस करके ला रही हूं, भोजन करके जाना है। उसी समय भगवान कृष्ण कहते, बहन अरे मुझे तो बहुत बहन के पास में जाना है, मेरी ऐसी बहुत दुखियारी बहन, मेरी बहुत बहन है जो मेरा इंतजार करे, मुझे पहले बहन के पास जाना। नहीं नहीं भैया, भोजन करके जाना है। आरती जैसे गए भोजन लाने के लिए, श्री सद्गुरु भोजन लाने के लिए अंदर गए। वहां जब आते हैं देखते हो 15 साल का श्याम सलोना है ही नहीं। भैया 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 रहते तब तो, भैया तो भरपेट मिठाई खा लिए थे, नहीं खा लेते। भैया को तो एक दाना श्रद्धा से चाहिए, प्रेम से चाहिए। भैया को श्रद्धा प्रेम से खिलाए। उसी से भैया भैया जब पुकारते नहीं देखे, उसी से हाथ से थाल गिर गया और बिलख बिलख करके रो रही है, मेरा भैया आया लेकिन मेरा भैया भोजन खा के नहीं गया, बिलख बिलख करके रो रही। तो उनके ससुर कहते, बेटी अरे यहां तो कोई नहीं आया था। आरती कर, बाबूजी आप जो बैठे हुए थे, मेरा भैया नहीं आया था, मेरा भैया आया। मैं अपने भाई को राखी बांधी, मैं अपने भाई को मिठाई भी खिलाई, मैं भोजन परोसने गई, मेरा भैया कहाँ चला गया। बिलख बिलख कर जो धारा प्रवाह सुबह आ रही है, उसे उनके पतिदेव आए। क्या हुआ? कहा देखिए मेरा भैया आया था, मैं अपने भाई को राखी बांधी, मिठाई खिलाई, मेरा भैया मिठाई खाए लेकिन भोजन नहीं खाया और कहा मुझे बहुत बहन के पास जाना है।
उनके पतिदेव को पूर्ण विश्वास हो गया, कोई साधारण नहीं, कोई दूसरे नहीं, वो साक्षात भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण थे। उसी से उनके पतिदेव कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन आपको हम ले जाएंगे वृंदावन, अपने भाई को राखी बांधना। श्री सतगुरु, ये श्रद्धा प्रेम है, ये तो प्रेम की बात हो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस के इतनी सस्ती नहीं। श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां हो सिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। एक बहन थी, बहन पति पत्नी, पति पत्नी एक ही जगह बैठ करके एक ही साथ में भोजन, एक ही थाल में भोजन करते थे। अब पति करते थे नौकरी, श्री सदगुरु नौकरी करते थे। अब पत्नी चले गई मायके, दोनों बात करते फोन पर। पत्नी कहने लगे आप कहाँ हैं, कहा अब विद्यालय से निकलने वाला हूं, समय पर मैं पहुंच रहा हूं, का भोजन वही करूंगा, घर पर भोजन करूंगा। तो पत्नी कहने लगी ठीक है, कहीं भोजन नहीं कीजिएगा, मैं भी आ रहे, मैं भी मां के पास नहीं खाई हूं, मैं आपके संग में बराबर खाती थी, मैं भी आ रही हूं। पत्नी भी वहां से आ गई। अब पत्नी आई तो घर में भोजन बन करके तैयार है। अब फोन कर दे कहाँ है, कहा मैं अपने मित्र के पास हूं। आए, अब भोजन बन करके तैयार है, मित्र के पास हूं। आए, जो भोजन बना था बच्चा सब खिला दिया। अब पति आएंगे लेट से तो गरम गरम बनेगा ना, पति आएंगे तो गरम गरम बनाऊंगी, आपके दोनों बैठ करके खाऊंगे। बच्चे सबको बना खिला दिए। जैसे पति देव आए ना, वो कहे क्या भोजन बनाओ, पति देव कहते देखिए हम मेरा खाने की इच्छा नहीं, हम नहीं खाएंगे। पत्नी कह रही है आप नहीं खाएगा तो मैं खाऊंगी आपके बिना। आपके चलते मैंने मायके में मां बहुत जिद कर रही थी खाने, नहीं खाई, नहीं पति खाएंगे तब। जिद करने लगे, नहीं मेरा मित्र जो है ना वहां भोज था, तंग कर दिए खाने के लिए। ठीक है तंग किए तो मैं भी नहीं बनाऊंगी, नहीं खाऊंगी, आप खाइएगा तो बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। पतिदेव कहते भूखे रहिएगा, भोजन बनाकर आप खा लीजिए, खा नहीं, आप खाइएगा तब बनाओगे। बहुत देखिएगा बहुत जगह ऐसा है, आप बना खाइएगा तब बनाओगे। पतिदेव कहते हम नहीं खाएंगे। बेचारी बिलख बिलख करके एक बिछावन पर है, किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर। उधर आप पत्नी आंसू बहा रही है, पति देव विचार कर रहे खा लेते तो अच्छे न होता है। और सब मुंह फुलाफुली शुरू हो गया ना, उधर मुंह लटकल आंसू बहा रहे, सरकाश में ससुआ बचे। आप पति के बेला की कहबे कि बना हो, श्री सदगुरु आंसू धारा प्रवाह आंसू बहा रही है। एकाएक श्री सदगुरु रात्रि का जब 12 बजा ना, रात्रि का 12 बजा, पड़ोस का ही एक बालक के रूप में आता है, आंटी 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 किवाड़ को खोलिए, किवाड़ को खोलिए, आंटी आंटी किवाड़ को खोलिए। क्योंकि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। किवाड़ जब खोलते हैं ना, देखते बालक है, पड़ोसे का बालक है, छोटा सा बालक है, और उसमें पूरा थाल सजा हुआ। कहा भगवान को अभी भोग लगा है। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण को अभी भोग लगा है, वहां से हमको दिए हैं, जाइए पहले उनको दे दीजिए। इसलिए आप मिलकर के भोजन कर लीजिए। वो ले लिए
अब देखते हैं कि भगवान कृष्ण के मंदिर से आया है, उनको दे दीजिए। तब रख दिए। पति से कहते हैं, अरे भगवान के मंदिर का चढ़वा देखिए ना, पहले 8 बजे भोग लगता था, 12 बजे भोग लगा है, उठिए ना खाइए ना। पति पट उठ गए, श्री सदगुरु दोनों मिल करके खा लिए। श्री सदगुरु दोनों मिल करके खाए। और सुबह जब हुआ ना, उस बालक के यहाँ वो बन गए। और उस बालक से कहते हैं, दोनों तुम जो गए थे मेरे यहाँ रात में जो भोजन लेके, कौन दिया था? आंटी हम कहाँ गए थे? उनकी माँ, ये तो बच्चा जो सोया तो सोए रह गया। कहा यही तो गया था। आंटी आंटी मैं किबाड़ खोला, यही बालक था। और हमको भगवान कृष्ण का जो वहां का प्रसाद, जो वही प्रसाद हमको दिया, खाए। कहा नहीं, हम नहीं गए थे, हम नहीं गए थे। उनको पूर्ण विश्वास होगा, मेरे ठाकुर जी, मेरे कृष्ण, मेरे इष्ट आए, साक्षात भगवान कृष्ण उस बालक के रूप में आए, अपने भक्तों को खिलाए। श्री सदगुरु, ये श्रद्धा प्रेम है। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मतलब आपस में प्रेम चाहिए। श्री सदगुरु, रुसा फूली रुसे तो छबन कर रहे। श्री सदगुरु, सच्ची घटना आप लोग जानिए, जानते होंगे। श्री सदगुरु, एक जगह की सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। इसके बाद सत्संग समाप्त होगा ना, होगा। श्री सदगुरु, एकाएक पति पत्नी में बहुत प्रेम था, और साला को हो गया वैमनस्य। साला बहुने में होता है, साला बहुने में वैमनस्य हो गया। अब जो है फूट फाट हो गया। श्री सदगुरु, अब पत्नी है तो पति के संग रहेगी, और उनके पतिदेव को उनके भाई कटु शब्द कह डाले। अब दोनों में फूट फाट, अब आना जाना बंद। इन्हें भाई और भौजाई के मन में, अच्छा बेटी की शादी तो छे ना, वो जेबे नहीं करबे। श्री सदगुरु, जेबे नहीं करबे, मुंह फुला फुली छे तो वही में दूर है, जेबे नहीं करबे। ये पूरा मन बना लिए। इनके पतिदेव पहले कई बार खबर, कोई उधर से थे नहीं, जवाब नहीं। और वहां का परंपरा था, मायके से, लड़की के ननिहाल से तरह तरह का भोजन बन के आता, जो भोजन चढ़ाया जाता था। तरह तरह से कीमती बर्तन का व्यवस्था वहां से किया जाता था। तो सोचे प्रसाद भी, भोजने भी, भात भी यहीं से बन के जाएगा, अब बर्तनों कीमत देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे ही नहीं। एकाएक जो है छेका नहीं होता है, छेका से पहले वह बहन जो थी ना, भगवान कृष्ण के अनंत भक्तिनी, मंदिर गए भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास, निमंत्रण का, भैया जैसे मीरा ने कहा, है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जिस तरह सुभद्रा ने कहा था, भैया भगवान कृष्ण ने कहा था, सुभद्रा मांगो। भगवान सुभद्रा ने कहा, भैया आप हमको कभी, हमसे आप अपने सलग नहीं कीजिएगा। श्री सदगुरु, आज जगन्नाथ जी में है ना, तीनों भाई बहन है ना, तीनों भाई वही एक जोटता, एक प्रेम में। भाई अब आप हमसे अलग मत कीजिए, श्रद्धा प्रेम है। उसी समय भैया आपकी बहन भगिनी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है,
मैं आपको निमंत्रण दिया, आप जाओ या नहीं जाओ। श्री सदगुरु मनवा तो ये कैसे पत्थर उठ करके जाएंगे, आप जाओ या नहीं जाओ, मैंने निमंत्रण आपको दिया। कल छेका है, छेका में सब सामग्री का व्यवस्था करना है। मैं जा रही भैया, मैं व्यवस्था करूंगी ना। छेका के समय जैसे आया, मैं उसमें छेका माता था, भात था, बर्तन देख रहे हैं कि पूरा गाड़ी पर सज करके सामान आया, सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था है। पूरा बर्तन, कीमती बर्तन सब जाए, जो इस बर्तन को इस आंख से नहीं देख सकते, इतना सुंदर बर्तन। उनके भाई के रूप में आए, कोई गप नहीं, साला साला बहनों में कोई गप नहीं, भाई बहन में कोई गप नहीं। देख रहे मुस्कुरा रहे, भैया भी देख रहे हैं, अपने मुंह को छिपा रहे हैं, बहन भी छिपा रहे, बहनें भी छिपा रहे हैं। सबका सम्मान कर दिए, सब जो आए थे छेका में सबको खिलाए और खिला करके सबको विदाई कर दिए। लेकिन यहाँ जो मुंह फूला फूले था, लो इनको कहे लो उनको कहे, सब चले गए अपने अपने घर, तो ये भी चले गए। श्री सदगुरु तो मन पति पत्नी भैया तो आयल है, लेकिन खेल के नहीं, कल के हमहू तो नहीं, हमरो तो नहीं बदल के, नहीं बदल के तो हमहू नहीं बदलो। फिर शादी हुआ, शादी में पूरे सामग्री लेकर के आए, पूरे बारात का सम्मान के सज धज करके पूरे बारात का विदाई कर दिए। श्री सदगुरु बेटी की विदाई हो गई, गौ की बेटी दुलारी जा रही सबको रुलाकर, तात भगनी मात परजन से जा रही नाता चुराकर, नाता चुराकर जा रही नव घर बसाने, अखेल गुरियों का बुलाकर। चिक उठाकर, चिक मत होता पर्दा, चिक उठाकर देखती है, वो तो अपना ग्राम जीवन थी बिताई वह, जहां वह तो अपना बाल यौवन, जा रही नव घर बसाने, खेल गुरियों का बुलाकर। वन सुहागिन जा रही नव घर बसाने, सबको तो विदाई कर दिए, भगनी को भी विदाई कर दिए, लड़की की विदाई हो गई। और देखते हैं जहां शादी होती है तो कितना सामान लग थकने लगता है, इधर पड़ा उधर पूरा हुआ। उसी समय लड़की विदाई उधर, अब रो भी रही है, सामान को भी रख रही है। एक धाई है, नौकरानी है, वह भी मदद कर रही है। का एक नौकरानी जो उधर आ रहे थे ना, देखते अवधूत एक फकीर है, फकीर एक जगह बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी का आवाज जो सुने ना, कहते बहुत सुंदर, बहुत सुरीली आवाज, मधुर आवाज है बांसुरी का। एकाएक श्री सदगुरु एकाएक का अमुक जगह वो बांसुरी बजा रहे हैं, बजाते बजाते श्री सदगुरु जिस मंदिर में वो निमंत्रण दिए थे, उसी मंदिर के बरामदे पर बैठ करके वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो बहन कल कौन है, कहा कोई फकीर है। फिर काम में व्यस्त, उसके बाद धीरे धीरे वह चौकट पाकर खड़े हो बांसुरी बजा रहे। बांसुरी का आवाज सुन करके तो मस्त हो गए। अब उनका सम्मान हो रहे। सम्मान में यह नहीं कह रहे कि भोजन कीजिए, सिर्फ बांसुरी का आवाज में मस्त है। जब बहुत देर हो गया ना, तब वो कहते हैं, अरे मैं तो छेका में भी आया था। श्री सदगुरु छेका में भी आया था। कहा छेका में आप कहाँ थे? कहा मैं आया था, छेका में आया था। सबको खिला। कहा इस रूप में आप कहाँ आए थे? कहा छेका में आया था। सबको खिलाया, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछा। वह भी मिठाई मेरा बचा हुआ, भी भोजन मेरा भोज बचा हुआ। शादी में भी आया था, लेकिन किसी ने मुझे टोका तक नहीं।
विदाई करने के समय अपने भगिनी को भी विदाई किया, लेकिन किसी ने मुझे टोका नहीं। मैं लौट करके चला गया। क्या बहन आज भोजन नहीं कराओगी? मेरे लिए कुछ मिठाई है, महाप्रसाद है कि नहीं? मेरे लिए कुछ है कि नहीं? वो बहन करे। उस समय आप तो नहीं आए थे, मेरे भैया आए थे, श्री सदगुरु मेरे भैया आए थे। उसी समय वो कहते तेरा भैया नहीं, मैं साक्षात मैं आया था। मैं कौन? मैं साक्षात कृष्ण आया था। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, उनके चरण में लिपट गए। ये श्रद्धा प्रेम है। श्रद्धा प्रेम से सत्संगित और ध्यानित कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग भजन गाइए।